जापान से आई एक ऐसी कहानी जो एक गुड़िया के बारे में है। एक ऐसी गुड़िया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें आज भी जान बसती है। और हाँ, एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी जिंदगी इस गुड़िया ने हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अक्सर बचपन में गुड़िया सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, है ना? लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद शायद ही कोई अपनी गुड़िया को उसी नज़र से देख पाएगा। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो बात है साल 1918 की, जापान की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत पता है डर से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक भाई के अपनी बहन के लिए बेपनाह प्यार से, और एक ऐसी ट्रेजेडी से जो सब कुछ बदल देती है। इस कहानी के सेंटर में है सुजुकी फैमिली। एक 17 साल का लड़का एकिची सुजुकी और उसकी प्यारी सी छोटी बहन किकुको, जो बस 4 साल की होने ही वाली थी। हाँ, उनका परिवार थोड़ा गरीब था। पिताजी मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थीं। लेकिन पैसों की कमी के बावजूद उनके बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी। तो किकुको का चौथा जन्मदिन आ रहा था और उसने बस एक ही चीज मांगी, एक खूबसूरत सी गुड़िया। अब देखिए, परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि यह ख्वाहिश आसानी से पूरी हो पाती। लेकिन इकिची अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था? उसने पूरा 1 महीना छोटे मोटे काम करके एक एक पैसा जोड़ा। और फिर बाजार में उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी। एकदम ट्रेडिशनल जापानीज डॉल, लाल रंग का किमोनो पहने, गर्दन तक काले बाल, और चेहरे पे ना एक अजीब सा सुकून था। लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई गहरा राज हो, जैसे वो सब कुछ देख सकती हों। इकिची को वो इतनी पसंद आई कि उसने फौरन उसे खरीद लिया। जब किकुको ने उस गुड़िया को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसका नाम रखा ओकीकू। वो बस उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, हमेशा उसके साथ, एक पल के लिए भी अलग नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी बस कुछ ही दिन की मेहमान थी और एक भयानक सपना उनका इंतजार कर रहा था। कुछ ही टाइम बाद बेचारी किकुको को बहुत तेज मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा। उसके जाने के बाद परिवार ने सोचा कि गुड़िया को भी किकुको के साथ ही जला दें, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली। परिवार तो टूट चुका था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। और बस यहीं से शुरू होता है डर का वो सिलसिला, जहां एक परिवार का दुख एक पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी में बदल जाता है। तो किकुको की याद में उस गुड़िया को उन्होंने एक शेल्फ पर रख दिया। शुरुआत में घर से रातों को अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। फिर धीरे धीरे उन्हें किकुको की हल्की सी हंसी और फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक दिन तो हद हो गई जब गुड़िया अपनी जगह से हटकर किकुको की पुरानी ड्राइंग्स के पास मिली, और इसके बाद पूरे परिवार को खौफनाक सपने आने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज और सबसे डरावनी चीज तब हुई जब एकिची ने गुड़िया को गौर से देखा। उसके बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब बढ़कर कंधों तक आ गए थे। उनका रंग भी काले से बदलकर इंसानों के बालों जैसा हल्का भूरा हो गया था। यहां तक कि उनमें स्प्लिट एंड्स भी दिख रहे थे। यह कैसे हो सकता है? अब ये सब देखकर कोई भी घबरा जाता कि कुकू की मां ने डर के मारे गुड़िया के बाल काटकर वापस पहले जैसे कर दिए। उन्हें लगा शायद इससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसी रात मां को सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल काट दिए थे। और देखते ही देखते किकू का वो मासूम दुखी चेहरा गुस्से से लाल हो गया और ओकीकू गुड़िया के चेहरे में बदल गया। मां की जब आंख खुली, वो चीख पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो गुड़िया उनके सीने पर बैठी थी। बस अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। परिवार ने फैसला किया कि इस मनहूस चीज से अब छुटकारा पाना ही होगा। घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई थीं कि अब उस गुड़िया से प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ खौफ महसूस हो रहा था। एक दिन पिताजी ने हिम्मत जुटाई, गुड़िया को उठाया और घर से बहुत दूर एक खेत में जाकर दफना दिया। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आने के लिए तड़प रहा हो। आवाज बिल्कुल किकुको के रोने जैसी थी। इतनी जोर से दरवाजा पीटा जा रहा था कि पूरा घर हिलने लगा। और फिर एकदम से सन्नाटा, सब शांत। जब पिताजी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो दहलीज पर वो खड़ी थी। ओकीकू गुड़िया खुद चलकर वापस आ गई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस गुड़िया के बाल, हाँ वही बाल, तेजी से बढ़ने लगे।
सांप की तरह बालों की लटें पिताजी के गले से लिपट गईं और उनका गला घोंटने लगी। उनकी सांस रुकने ही वाली थी कि तभी इकिची जोर से चिल्लाया, कीकू! और जैसे ही उसने अपनी बहन का नाम लिया, गुड़िया बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस रात के बाद सुजुकी परिवार को एक बात साफ हो गई थी। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जिससे छुटकारा पाना उनके बस में नहीं था। और ये खौफ 1 दिन, 2 दिन या 1 साल नहीं चला, पूरे 20 साल तक। जरा सोचिए, 20 साल तक एक ही डर के साये में जीना। हर साल कीकू के जन्मदिन पर यह आतंक और भी बढ़ जाता था। इस बीच उन्होंने न जाने कितने पुजारियों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस श्राप को तोड़ नहीं पाया। आखिरकार 20 साल बाद बिल्कुल हार मानकर परिवार ने उस गुड़िया को मनेंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। इस बात को अब 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ओकीको गुड़िया की कहानी आज भी जापान में और अब तो पूरी दुनिया में लोगों को डराती है। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, एक जिंदा लेजेंड बन चुकी है। तो वो गुड़िया आज भी उसी मानेंजी मंदिर में रखी है। वहां उसकी फोटो लेना सख्त मना है। और सुनिए, कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं। वहां के पुजारी टाइम टू टाइम उसके बाल काटते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और डरावनी डिटेल अब सामने आई है। वहां के लोगों का कहना है कि उस गुड़िया का मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ये है क्या? क्या ये सच में कीकू की आत्मा है जो अपने प्यारी गुड़िया से जुड़ी हुई है, या फिर इस श्राप के पीछे कोई और गहरा अंधेरा राज है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।